ज़िमनी इलेक्शन पर अमनो अमान की सूरत-ए-हाल बरकरार रखने का मिशन। पंजाब हुकूमत का मोबाइल सर्विस और इंटरनेट बंद रखने का फैसला। लाहौर समेत 13 शहरों में मोबाइल सर्विस और इंटरनेट कल बंद रहेगा। महकमा दाखिला ने वफाकी वज़ारत दाखिला को खत लिख दिया। कौमी और 4 सूबाई हलकों में वोटिंग होगी। 15,79,473 वोटर्स हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग स्टेशंस के लिए इंतखाबी सामान की तरसील आज होगी। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के सामान की तरसील की कवरेज पर पाबंदी आयद कर दी। लाहौर पुलिस ज़िमनी इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद के लिए पुरअज़्म है। 12,800 पुलिस अफसरान एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात होंगे। पोलिंग डे पर असलह की नुमाइश, हवाई फायरिंग पर सख्त एक्शन होगा। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। महंगाई का अजाब सरकारी नरखों पर अमल दरामद बन गया। ख्वाब सब्जियों और फलों की मनमाने दामों फरोख्त जारी। अदरक, लहसुन, प्याज और सब्ज़ मिर्च के दाम मुसलसल बेलगाम। सेब, केला, अनार और अंगूर भी गरीब की पहुंच से दूर। बढ़ती महंगाई के बायस अवाम में शदीद गम और गुस्सा। रो रहे हैं बैठ के, और क्या कर सकते हैं। गरीब अवाम, मैं अब पेंशन लेता हूँ तो लोग तो उनकी हालत बुरी है। बस दिल करे किसी का उसकी जेब के मुताबिक वो ले ले। अब वो हालात नहीं है जो पहले थे। बस हम ये मुतालबा करना चाहते हैं कि इस महंगाई जो सी हुई है इससे ऊपर ज़्यादा जाएगी, ये नीचे नहीं आ सकती। जौन सा भी बंदा कुर्सी पे आके बैठता वो कहता है मैं गरीबों के बारे में ऐसे कर दूंगा, ये ऐसे कर दूंगा। जब सीट मिल जाती है बाद में वो कहते हैं कि आप कौन है तो हम कौन है। इधर मकान का किराया है, बिल है। और बिल देखो, गैस भी नहीं आ रहा, 10-12 हज़ार रुपये बिल आ गया है। ब्रॉयलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई में कमी का बहाना। मुर्गी का गोश्त 697 रुपये किलो से नीचे ना आ सका। फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 254 रुपये पर बरकरार है। मार्केट में अंडों की पेटी 7,500 रुपये में फरोख्त होने लगी। नान और रोटी की सस्ते दामों फराहमी का अज़म। ज़िला इंतज़ामिया और लाहौर पुलिस के शहर भर में छापे। 6 रोज़ में 185 अफराद गिरफ्तार। 88 मुकदमात दर्ज किए गए। नान और रोटी महंगी बेचने वालों पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी का सेहतमंद पंजाब का मिशन। लाहौर जोन में 1000 से ज़ायद फूड पॉइंट्स और यूनिट्स की चेकिंग की गई। 3 मुकदमात दर्ज हुए। 16,73,000 रुपये के जुर्माने, 8,000 लीटर मिलावटी दूध और 300 किलो बीमार मुर्गियां तल्फ कर दी। महकमा एक्साइज का टोकन टैक्स न देने वाले बैंकों की गाड़ियों के खिलाफ एक्शन का फैसला। 18,750 टोकन टैक्स नादहिंदगान को तादीबी कार्रवाई की वार्निंग। रजिस्ट्रेशन मनसूखी, 100% जुर्माना और बैंकों की जायदाद कुर्की का इंदिया। 14 दिन में टैक्स न देने पर बैंक भी सील होगा। जिना हाउस हमला, जलाओ, घेराव और थाना शादमान को आग लगाने के मुकदमात। पीके रहनुमा उमर अयूब, अलीमा खान और उज़मा खान की अबूरी जमानतों में 21 मई तक तोसी कर दी गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन नादरा की तकर्रुरी के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस इनवार हुसैन दरखास्त पर समाअत 22 अप्रैल को करेंगे। दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही की केसेस तफसीलात के लिए दायर दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। मरीजों की जिंदगियों से खेलने वाले इंटर्न डॉक्टर्स के खिलाफ बड़ा फैसला। निजी मेडिकल कॉलेजेस के तलबा की सरकारी अस्पतालों में इंटर्नशिप पर पाबंदी आयद। वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने अहकामात जारी कर दिए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का शहीद कांस्टेबल इमरान हैदर को खराज तहसीन। कहा, पंजाब पुलिस कांस्टेबल इमरान हैदर की लाजवाल कुर्बानी को हमेशा याद रखेगी। शहीद के अहल खाना की बेहतरीन वेलफेयर महकमा की जिम्मेदारी है। हर मुमकिन ख्याल रखा जाएगा।
लेन लाइन, स्टॉप लाइन और जेब्रा क्रॉसिंग की खिलाफवर्जी पर क्रैकडाउन। मुहिम के दौरान 19,540 व्हीकल्स को चालान टिकट्स जारी। मॉल रोड पर कार्रवाई और आगाही के लिए 40 वार्डन्स, 10 सीनियर वार्डन्स और एजुकेशन टीम तैनात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चीनी ज़ुबान के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, चीनी ज़ुबान आलमी मंजरनामे में बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुकी है। चीनी ज़ुबान पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को मज़ीद मजबूत कर सकती है। चीन ने दुनिया भर में मुआशी तौर पर अपना लोहा मनवाया है। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम में चीन के किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का चीनी ज़ुबान के आलमी दिन पर कहना है, चीनी ज़ुबान सीखने से नौजवानों को चीनी कंपनियों में मुलाजमत के बेहतर मौक़े मुयस्सर आएंगे। और शहर में सूरज ने जलवा दिखा दिया। तेज़ धूप से दर्जा हरारत में इजाफा, गर्मी का एहसास बढ़ गया। पारा 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 41% है। महकमे मौसमियात की आइंदा 48 घंटे में बारिश की पेशगोई। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर रंग के साथ मैं हूं निमरा इकबाल और मैं हूं हुमैरा असलम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे आज की टॉप स्टोरी के साथ। सबसे पहले आपको अपडेट करें, ज़िमनी इलेक्शन 2024 लाहौर में कौमी एक और सूबाई असम्बली की 4 हलकों में इंतखाब कल होगा। पोलिंग का अमल कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। पोलिंग के लिए इंतखाबी सामान की तरसील आज आरओज़ के कैंप ऑफिस से की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने सामान की तरसील की फुटेज जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने सामान की तरसील का 22 सेकंड का वीडियो क्लिप जारी किया है। एक बार फिर से आपको अपडेट करते चलेंगे। ज़िमनी इलेक्शन 2024 लाहौर में कौमी एक सूबाई असम्बली के 4 हलकों में इंतखाब कल होगा। पोलिंग का अमल कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। पोलिंग के लिए इंतखाबी सामान की तरसील आज आरओज़ के कैंप ऑफिस से की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने सामान की तरसील की फुटेज भी जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने सामान की तरसील का 22 सेकंड का वीडियो क्लिप भी जारी कर दिया है। ज़िमनी इलेक्शन 2024 लाहौर में कौमी की एक और सूबाई असम्बली के 4 हलकों में इंतखाब जो है वो कल होने जा रहा है और पोलिंग का अमल कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी ही रहेगा। उमर दराज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें मजीद अपडेट करेंगे इस हवाले से। जी उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर की कौमी असम्बली की एक और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों पर इंतखाब कल होगा और पोलिंग का अमल जो है वो कल सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। पोलिंग के लिए इंतखाबी सामान की तरसील जो है वो आज सुबह से उसका आगाज हो चुका है और रिटर्निंग अफसरान सामान प्रेजाइडिंग अफसरान के हवाले कर रहे हैं। इस हवाले से मीडिया को जो है वो पाबंदी लगा दी गई है कि तर्जमान इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि मीडिया के होने की वजह से जो है वो जो तरसील का सामान है उसको डिलीवर करने में जो वो खलल पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से पुलिस हुकाम ने जो है वो मीडिया को कवरेज करने पर पाबंदी लगा दी है। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो सामान की तरसील की फुटेज जो है वो जारी कर दी गई है। तहम कौमी असम्बली की में NA 119 में जो है वो मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल समेत तहरीक लब्बाइक के 3 जो उम्मीदवार हैं वो सियासी जमातों से ताल्लुक रखते हैं, जबकि 6 उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद हैसियत से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह बात की जाए PP 147, PP 149, PP 158 और PP 164, इन चारों नशिस्तों पे जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान समेत तहरीक लब्बाइक के चारों सियासी पार्टियों के जो उम्मीदवार जो हैं वो जो हिस्सा ले रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए दीगर सियासी जमातों की तो वो जो है इन इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे और इस हवाले से आज़ाद जो उम्मीदवार हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। अगर बात की जाए इलेक्शन की जो सामान के हवाले से, तो सामान की तरसील का अमल जो है वो आज वो तकरीबन 9 बजे से जो है वो शुरू है और ताहाल जारी है और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के जो प्रेजाइडिंग अफसरान के जो नुमाइंदे हैं वो जो है वो UET से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो सेल बनाया है वो UET से सामान की तरसील जो है वो की जा रही है, तो वहाँ से जो है वो पोलिंग स्टेशन के लिए जो मुतलका अमला है वो सामान लेके जो है वो पोलिंग स्टेशन की जानिब जो है वो रवाना हो रहा है। जी ठीक है उमर दराज, ये तो आपने तैयारियों के हवाले से हमें बताया है। ये बताइएगा कि पोलिंग स्टेशन में से हसास पोलिंग स्टेशन कितने हैं और कहाँ कहाँ पर ये पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं?
जी अगर बात की जाए इन 5 हलकों की, तो क्योंकि NA 119 जो है ये शालामार और ये बेगमपुरा और इसके साथ साथ जो है वो दीगर इलाकों से जो है वो मुंसलिक है, और इस हल्के में जो है वो ज़्यादातर पोलिंग स्टेशन की तादाद जो है वो बहुत कम है। और अगर बात की जाए PP 147 की, तो PP 147 जो है वो अंदरून शहर का हल्का है, जो कि हमजा शहबाज ने ये नशिस्त जो है वो खाली की थी, और इस पे जो है अब इस बार मलिक रियाज जो कि साबिक MNA हैं, जो शादरा से गुज़श्ता जो 2018 का इलेक्शन हुआ था वहाँ से वो मुंतखब हुए थे, इस बार उनको जो है वो PP 147 में जो है उनको जो है वो इलेक्शन के लिए टिकट दिया है मुस्लिम लीग नून ने। और उनके मुकाबले में एक नया उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से, क्योंकि मोहम्मद मदनी ने जनरल नशिस्त में हमजा शहबाज के खिलाफ जो है वो इलेक्शन लड़ा था, ताहम वो इस ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से शाहरुख जमाल जो कि एक नए उम्मीदवार हैं, बिल्कुल नया चेहरा है, उनको टिकट दिया गया। और इस मरतबा मुकाबला जो है वो मलिक रियाज और जो है वो शाहरुख जमाल के साथ होगा, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान की जानिब से जो है वो गुज़श्ता इलेक्शन में भी देखा गया कि बड़ी अक्सरियत में उन्होंने वोट लिए। तो इसी हवाले से अगर बात की जाए PP 149 की, तो शुएब सदीकी जो कि अलीम खान की हाली का नशिस्त पर जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान के ये मुश्तरका उम्मीदवार हैं, तो इनका मुकाबला ज़िशान सी जो कि गुज़श्ता इलेक्शन में जो जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें अब्दुल अलीम खान के खिलाफ जो है उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और काफी टफ टाइम दिया था, और ये कांटे का मुकाबला यहाँ पे भी जो है वो मुतवक्के है। और अगर बात की जाए PP 158 की, तो ये नशिस्त जो है वो वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जो है वो खाली की है, और इस नशिस्त पर मोनिस इलाही जो कि साबिक वफाकी वजीर हैं, वो इस बार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जो है वो इलेक्शन लड़े हैं, जबकि मोहम्मद चौधरी नवाज जो हैं वो यहाँ से मुस्लिम लीग नून के जो है वो टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस हल्के में भी तहरीक लब्बाइक का उम्मीदवार जो है वो मौजूद है, जबकि बकिया जो 19 उम्मीदवार इसमें खाली है जो आज़ाद हैसियत से जो है वो इलेक्शन लड़े। और अगर इसी तरह बात की जाए PP 164 की, तो वहाँ पे भी जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये सीट खाली की थी, क्योंकि 1, 2, 3 की नशिस्त पे वो वज़ीर आज़म के ओहदे पे फायज हुए हैं, और दोनों सूबाई असम्बली की नशिस्तें जो उन्होंने जनरल इलेक्शन में जीती थी वो कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। और इस वक्त इंतखाबी सामान की तरसील जो है वो की जा रही है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर। शेख उमर दराज हमारे साथ मौजूद थे जो कि हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।